प्रथम वर्ष कला का इतिहास विषय का प्रथम प्रश्न पत्र का द्वितीय टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता विस्तार एवं विकास। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले हमें समझना जरूरी है कि इस सिंधु शब्द का क्या अर्थ है, घाटी का क्या अर्थ है और इसके साथ ही सभ्यता का क्या अर्थ है। इस तरह से हम देखें कि सबसे पहले जो सिंधु है, ये सिंधु नदी जो है, जो सिंधु नदी बहा करती थी, ये एक नदी का नाम है जो कि हमारी प्राचीन नदियों में एक प्रमुख नदी मानी गई है। इसके साथ ही दूसरी जो उसकी जो बहाव क्षेत्र है, वो पूरा बहाव क्षेत्र जो है उसका जो है वो घाटी क्षेत्र कहलाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि कालांतर में जो भी खोज हुई है उसमें ये माना गया कि सरस्वती नदी का जो क्षेत्र है वह भी उसके अंदर शामिल था। इस तरह से पूरा संपूर्ण जो घाटी का क्षेत्र है, वो घाटी का क्षेत्र जो है वो सिंधु घाटी के नाम से पुकारा जाता है। अब सभ्यता जो है, चूंकि आप देखें कि मानव की जो विकास की जो कहानी है वो हमें सभ्यताओं के माध्यम से मिलती है कि किस तरह से सभ्यताएं आगे से आगे बढ़ती चली गई और विश्व की अनेक सभ्यताएं जो हुई है, उन सभ्यताओं में, प्राचीन सभ्यताओं में भारत की इस सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। और विश्व की सभी सभ्यताएं के लिए जो हमारे जीवन की मूलभूत प्रथम आवश्यकता है, वो प्रथम आवश्यकता जल है, क्योंकि जल से ही कृषि का उत्पादन होता है, जल से ही हमारा जीवन चलता है, जल से ही पर्यावरण संतुलित होता है और ये जल के कारण ही सारा जो विकास है वो विकास संभव हो पाता है। अगर जल हमारे जीवन में नहीं है तो किसी भी सभ्यता का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हम देखते हैं कि अच्छी से अच्छी सभ्यताओं का जो विकास है वो जल के कारण हुआ और कई सभ्यताओं का जो विनाश है वो इसी जल के कारण विनाश भी हुआ। या तो जल की कमी हो गई, या अत्यधिक जो अतिवृष्टि थी, बाढ़ के कारण मतलब कि सभ्यता का विनाश हो गया, या अनावृष्टि या अतिवृष्टि जो ऐसे कारण रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो जल सभ्यताओं को पनपाने का जो कारण रहा है वो जल ही रहा है और उसके साथ ही जल ही जो है वो इन सभ्यताओं की विलुप्ति का कारण भी बना। और ये जो सभ्यताएं हैं, ये सभ्यताएं जल के कारण ही एक उन्नत सभ्यताओं में मतलब की मानी गई, क्योंकि जल के कारण जो एक सर्वांगीण जो विकास जो है, प्रकृति प्रदत्त जो विकास है, उस विकास को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा ये सभ्यता जो है ये हमें एक मैसेज देती है कि जल के प्रति जो हमारी जागरूकता है वो जागरूकता हमें सतत बना करके रखनी चाहिए। और इसी ये हमारी जो सभ्यता का जो उषा काल है, सिंधु सभ्यता, इसे हम उषा काल के रूप में पुकारते हैं हमारी सभ्यता का। इस उषा काल में भी हम देखें कि हम कितनी समुन्नत अवस्था में थे, हम कितनी नगरीय अवस्था में थे। हमारी जो सभ्यता का विकास था वो नगरीय अवस्था के रूप में देखने को मिलता है। इसीलिए ये भी कहा गया कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब ये जो चीज हम देखते हैं कि हमारी सभ्यता को लेकर के कहा है कि हमारी सभ्यता के समकालीन या उसके बाद की परवर्ती जो मतलब की सभ्यताएं, बहुत सी ऐसी सभ्यताएं रही है जिनका की मतलब की एक मतलब अभ्युदय हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो सभी अधिकांश जो सभ्यताएं हैं वो सभ्यताएं विनाश को प्राप्त हो गई। लेकिन ऐसा जो है कि हमारा जो ये सभ्यता है, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, जिसका जो हमें मतलब कि एक उन्नत विकास हमें सिंधु नदी घाटी योजना में, नदी घाटी सभ्यता में, जिसको सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से आज पुकारा जाता है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि एक उन्नत अवस्था है हमारी। और उस उन्नत अवस्था में भी हमारा जो एक अनवरतता है हमारी सभ्यता की, उस सभ्यता की जो अनवरतता का जो एक विकास है वो हमारे मतलब कि साथ में जुड़ा हुआ है। और कितने ही मतलब कि इसके अंदर उतार और चढ़ाव आए हैं, लेकिन अभी भी जो है हम विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता के वासिंदा के रूप में, एक सभ्यता के विरासत को लेकर के हम भारतीय लोग जो हैं वो जीवन जी रहे हैं। इसलिए ये जो सभ्यता है, तो चूंकि इन सभ्यताओं की जो कहानी है, उन सभ्यताओं की कहानी में
एक जो इसका जो आंतरिक पक्ष है, जो इसका जो प्राण पक्ष है, वो प्राण पक्ष संस्कृति को माना जाता है। और ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति ही किसी भी सभ्यता के निर्माण के लिए, क्योंकि प्राकृतिक भौगोलिक रूप से जो जल तत्व है, उस जल के कारण, क्योंकि प्रकृति से हमारा जो है मतलब कि अस्तित्व जुड़ा हुआ है। अगर प्रकृति के अनुकूलन में अगर हमारा अस्तित्व चलेगा तो वो फलेगा फूलेगा, और प्रकृति के अगर विपरीत अवस्था में हमारा अगर हमारी क्रियाएं होगी तो निश्चित रूप से हमें मतलब कि नष्ट होना पड़ेगा। तो हमारी सभ्यता की जो उषा काल की कहानी है, सिंधु सभ्यता में जाने को पढ़ने से पहले हमें ये आवश्यक रूप से समझ लेना जरूरी है कि ये जो सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं का जो मूल उत्स रहा है, वो मूल उत्स ही कहीं न कहीं इन सभ्यताओं के विनाश का कारण भी बना है। और इसके साथ ही इतिहास जो है, इन सभ्यताओं की कहानी हमारे को एक प्रेरणा दे देती है। और वो प्रेरणा जो है, क्योंकि इतिहास का जो उपयोग है, इतिहास का जो सदुपयोग है, इतिहास की जो आवश्यकता है, इतिहास का जो स्कोप है, अगर हम उन चीज़ों को देखें तो हम पाएंगे कि ये इतिहास हमारे को एक शिक्षक के रूप में मतलब कि क्या करना है और क्या नहीं कर किया जाना है, या क्या करना मानव जाति के लिए ठीक है, उसकी एक एनसाइक्लोपीडिया के रूप में, कोश के रूप में हमारे को मदद करता है। और सिर्फ एक सूचना के रूप में इतिहास की चीज़ों को पढ़ना, मैं नहीं मानता हूँ कि उसकी कोई जीवन में उपयोगिता है। सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि उसके अंदर क्या मैसेज छिपा हुआ है, उस मैसेज को हम समझ पाएं। और ये जो हमारा सभ्यता की जो कहानी है, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, हम इसके उद्गम को, इसके विस्तार को, और इसकी जो अनेकानेक जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हमें ये आवश्यक रूप से समझना है कि ये जो सभ्यता की कहानी है, ये हमारे विकास की जो कहानी है, इस विकास की जो अनवरतता है, ये अनवरतता हमें क्या करने की प्रेरणा देती है और क्या नहीं किए जाने के लिए हमें सावधान करती है। इन चीज़ों को समझते हुए अगर हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो मैं मानता हूँ कि इतिहास का जो विषय को पढ़ने की जो एक उपादेयता है, एक जो प्रासंगिकता है, वो हमारे जीवन के साथ में जुड़ पाएगी। मैं चूँकि इस क्लास के लिए भी सिर्फ ओनली बीए के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि कंपटीशन की दृष्टि से भी जो इतिहास पढ़ा जाता है, और उनको सबको ध्यान में रखते हुए हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ना है, लेकिन एक चीज़ हमें मूल रूप से ध्यान में रखनी है कि ये इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जाता है। इस इतिहास में ऐसा क्या तत्व है कि जिस तत्व के द्वारा हम हमारे आने वाले जो भविष्य है, उस भविष्य को सुधार सकते हैं। क्योंकि ये जो अतीत है, ये अतीत हमारे वर्तमान को सुधारता है, और ये वर्तमान ही जो है हमारा जो है भविष्य जो है उस रूप में आएगा। जब वर्तमान ही जब भविष्य के रूप में प्राप्त होता है, तब हमें लगता है कि हमें जो भविष्य है, उस भविष्य में इतिहास की जो दृष्टि है उसको समझना आवश्यक है। इसलिए सभ्यता की जो ये कहानी है कि ये जो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कितनी उन्नत अवस्था में थी, और कितने मानवीय कितने प्रयास किए जाते थे कि जिसके कारण कि इस सभ्यता को उन्नत बनाया गया था। इस उन्नत सभ्यता के लिए हम उसके विभिन्न जो घटक हैं, उन घटकों का भी अध्ययन करेंगे। अतः सबसे प्रारंभिक तौर पर हमें इस उषा काल की हमारी जो सभ्यता की कहानी है, उस सभ्यता पर हमारे को एक गर्व होना चाहिए, और उसकी प्रेरणा भी हमारे जीवन में होना चाहिए। कल हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का उद्गम, उसकी विशेषताएं, उसका विस्तार इत्यादि। धन्यवाद।